अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह अन-निसा आयत नंबर 38 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना, और वो जो युनफिकूना खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने मालों को, रिआआ दिखाने के लिए, अन्नासी लोगों को, वला और नहीं, युमिनूना वो ईमान रखते, बिल्लाहि अल्लाह पर, वला और ना, बिल यौमिल आखिरी आखिरी दिन पर। वमन और जो कोई यकुनिश शैतानु हो शैतान लहू उसका, करीरन साथी, फसाआ तो कितना बुरा है करीरन साथी। वमादा और क्या आफत आती, अलैहिम उन पर, लव अगर आमनु वो ईमान ले आते, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरी दिन पर, व अनफक़ू वो खर्च करते, मिम्मा उसमें से जो रज़क़हुम रिस्क दिया उन्हें, अल्लाहु अल्लाह ने, वकाना और है अल्लाहु अल्लाह बिहिम उन्हें, अलीमन खूब जानने वाला। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, ला यज़लिमु नहीं वो जुल्म करता, मिस्काला बराबर, ज़र्रतिन ज़र्रे के, व इन और अगर तकू हो, हसनतन एक नेकी, युदाइफहा वो दुगना कर देगा उसे, व युती और वो देगा, मिन लदुन्हु अपने पास से, अजरन अजर, अज़ीमन बहुत बड़ा। 3 आयतें हैं हमारे पास, तीनों आयतों की तफसीर देख लीजिए, खुलासा सॉरी। और वो जो खर्च करते अपने मालों को दिखाने के लिए, रियाकारी करते हैं लोगों के सामने, और नहीं वो ईमान रखते अल्लाह पर और ना आखिरी दिन पर, दोनों चीजों पे वो ईमान नहीं रखते, ना अल्लाह पर और ना आखिरी दिन पर, दोनों जो हुक्म आया है हमारे सामने, ठीक है। और जो कोई हो शैतान उसका साथी, तो कितना बुरा है साथी, ठीक है। वो क्यों ये काम नहीं करते, अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरी दिन पर, क्योंकि वो शैतान के साथी, और वो कितना बुरा साथी। और क्या आफत आती है उन पर अगर वो ईमान ले आते अल्लाह पर आखिरी दिन पर, और वो खर्च करते उसे जो दिया रिस्क उन्हें अल्लाह ने, कोई आफत आ गई थी उन पर, क्या इतनी बड़ी चीज थी ये, क्या वो ईमान ना लाए तो ये बात उनको झंझोड़ा जा रहा है, तो क्या आफत आ गई थी। और है अल्लाह उन्हें खूब जानने वाला, बेशक अल्लाह नहीं वो जुल्म करता बराबर जर्रे के, जर्रे बराबर भी अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। और अगर हो एक नेकी वो दोगुना कर देगा उसे, और वो देगा अपने पास से अजर बहुत बड़ा। वो तो नेकी को भी बड़ा करने वाला अल्लाह है, वो तो अपने पास से अजर देता है, अजर अजीम देता है, तो वो कैसी किसी का हक मार सकता है। तो क्या आफत आई है तुम्हें, तुम अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते और आखिरी दिन पर ईमान क्यों नहीं लाते। ये आयत आपस में कनेक्टेड होती है। जब आप इसकी डेप्थ में तफसीर पढ़ते हैं तब बहुत सारी चीजें वाज़ेह होती हैं कि एक आयत के बाद अगर 39 के बाद 40 नंबर की आयत आई है तो उसके आने का कोई मकसद है। जैसे पीछे वाली लेसन में हमने बात की थी कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, कराबतदारों के साथ, मस्कीन के साथ, यतीम के साथ, कराबतदार जो पड़ोसी उसके साथ, जो अजनबी पड़ोसी उसके साथ, अब तो पहले वालों के साथ, अपने मुसाफिरों के साथ हुस्न सलूक करो। और आखिर में क्या कहा गया, अल्लाह ताला खुद पसंद इंसान को और फख्र करने वालों को पसंद नहीं करता। कनेक्ट थी वो चीज आपस में, क्योंकि इंसान के अंदर जब खुद पसंदी होती है और जब इंसान के अंदर फख्र होता है वो कुछ नहीं कर सकता। और जब इंसान के अंदर रियाकारी आ जाए तो वो फिर अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान नहीं लाता। तो ये कुछ ऐसी बुराइयां हैं, ये कुछ ऐसी कबाइर हैं, कबीरा गुनाह हैं जो इंसान को खत्म करके रख देते हैं। और क्या हमने पढ़ा पिछले लेसन में कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर कर देगा, वो तुम्हें छोटे गुनाहों से खुद ही बचा लेगा। ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों ने आज का लेसन जो आयत नंबर 40 तक अपना रेडी कर लेना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।